औरत आई, कलमा पढ़ा हुजूर का, थोड़े दिन के बाद उसका इकलौता बेटा था, खत्म हो गया। बड़ा दिलचस्प वाकया, आप तड़प जाएंगे, क्योंकि वाकया वो जिंदा करने वाली बात आई तो मैं उसी पे टॉपिक पे बता दूं, फिर आगे आना गौसे आजम की बात करना है। बोल दे सुभान अल्लाह और जी लगा के कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, हुजूर का जिक्र ही असल में गौसे आजम का जिक्र जी। अगर मेरे आका ना होते तो गौसे आजम कहाँ से होते? बेशक। कुछ लोग कहते हैं यार गौसे आजम का महीना चल रहा है, 11वीं शरीफ का, हुजूर का ही जिक्र करके चले गए। अबे हुजूर का जिक्र बात करते हो, और गौसे आजम का किसको कहते हैं? गौसे आजम उसी का नाम है जिसने पूरी जिंदगी अपने नाना जान का जिक्र हुजूर सैयद कौनैन का किया है। सुभान अल्लाह। ईमान मजबूत होता है। जो लोग कहते हैं नबी के दर दौलत से कुछ नहीं मिलता है, मेरे आका के दर से मांग के तो देख, अभी तेरी आंख से आंसू का कतरा बनकर जमीन पे गिर भी नहीं पाएगा, उससे पहले पहले अल्लाह के नबी तुझे अता फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी तुझे अता फरमा देंगे। वो बूढ़ी आती आके कहती या रसूल अल्लाह, मैं मानती हूँ मेरा ईमान, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, अल्लाह की आसमानी किताबें जितनी भी हैं उन सारी किताबों पे ईमान लाई हूँ, मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पे ईमान, फरिश्तों पे मेरा ईमान है, आप अल्लाह के शानों वाले नबी हैं, मैं ईमान लेकर आई हूँ, इन सारी बातों को मानती हूँ, अल्लाह वहदहू ला शरीक है मेरे करीम आका, मैं ये भी मानती हूँ मेरा इस पे भी ईमान है, ये जो मेरा बच्चा मरा है ये किसी और वजह से नहीं, ये अपनी जिंदगी की वजह से मरा है, इसकी मौत आई है, इसकी जिंदगी दुनिया की मुकम्मल हो गई। करीमा का मैं इसलिए मेरे करीमा का सैयद कौनैन, मैं करीमा का सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बूढ़ी खातून कहती है या रसूल अल्लाह, ये मुझे पता है ये जो आज मेरा बेटा मरा है इसकी उम्र पूरी हो गई है, दुनिया की जिंदगी मुकम्मल हुई है, इसलिए ये दुनिया से चला गया, इसकी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। ओ मेरे करीमा का इस पे ईमान है, मगर मेरे कबीले के लोगों ने, मेरे बस्ती के लोगों ने, मेरे खानदान के लोगों ने मेरा दिल छलनी कर दिया है। ओ मेरे करीमा का या रसूल अल्लाह, मैं आप पे ईमान लाई हूँ, मेरा ईमान ये है मेरा बच्चा अपनी जिंदगी मुकम्मल करके दुनिया से गया है। या रसूल अल्लाह, करीमा का बस्ती वालों ने मुझे ताने दे दे के मेरे दिल को छल्ली कर दिया है। ओ मेरे करीमा का, वैसे तो कोई बात नहीं, मैंने कलमा आपका पढ़ा है, लोग कहते हैं आपका जिस दिन से तूने कलमा हुजूर का पढ़ा है इसी वजह से तेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, माज़अल्लाह उनका अकीदा है, लेकिन बूढ़ी खातून का अकीदा तो देखो, वो कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरा अकीदा है मेरे बच्चे की जिंदगी इतनी थी इसलिए वो इंतकाल कर गया है, मगर या रसूल अल्लाह मेरा मुंह जागर हो जाए, मेरी बात रह जाए, लोगों ने मुझे कबीले से निकाल दिया है, जिस दिन से करीमा का आपका कलमा पड़ा है और या रसूल अल्लाह मेरे आका के गुलामों लोगों ने हुजूर का कलमा किस अंदाज से पढ़ा है, उस आई के लखीमपुर जिला के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों लोग कैसे कैसे ताने देते थे। वो खातून कहती या रसूल अल्लाह, लोग मुझे ताने देते हैं कि तूने कलमा पढ़ा है, अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ा है, बाप दादा के धर्म को छोड़ा है, इसलिए तुझ पे अजाब आया है, तेरा बेटा मर गया है। या रसूल अल्लाह, इनके तानों का जवाब देने के लिए मेहरबानी फरमाए मेरा बेटा एक बार जिंदा हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह करम फरमाए, मेहरबानी फरमा दे या रसूल अल्लाह, एक बार मेरा बेटा जिंदा हो जाए। मेरे करीम आका ने उस बेटे की मैयत पे जाके अंगूठे को पकड़ के हिलाया, इधर मेरे आका का अंगूठे को हिलाना था, वो नौजवान उठता है, वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा पढ़ता हुआ नौजवान चारपाई पे खड़ा हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान क्या फिर हमें सदा लगानी तेरे कदमों में आना, गोया उस
बूढ़ी की दिल की आवाज निकली होगी, या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, ठोकरे खा के गिरना मेरा काम था, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। प्रशासन के लोग आए और आकर वापस चले गए। लोग देखते कि देखते रह गए, और कितने लोग ऐसे भी मुझ तक जो खबर पहुंची। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे। आज जो मुसलमान परेशान है ना, वो किसी और की वजह से नहीं है मुसलमान परेशान, ये अपनों की वजह से परेशान है, वरना हमारी हकीकत को कोई जानता ही कहाँ था। जिस दिन से हमारी हकीकत को लोगों ने जाना और पहचाना, किसने पहचान किसने करवाई, मेरे पास कितना है, क्या है, मेरी गाड़ी में क्या है, किसी को क्या पता। और अभी किसी और को, सिंगाई वालों, किसी को क्या पता कुरैशी कहाँ से आया है, वो कहाँ का रहने वाला है, किधर से आया है। ये आप लोगों से मेरी मुलाकात हुई तो आपको ही तो पता है, क्योंकि तुम आप मेरे अपने हैं ना, तो जो जिसका करीबी होता है वही दांव देता है। जी बिल्कुल। दिल के फपोले जल उठे सीने की दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग, घर के चिराग। आज जो मामला है, परेशान है लोग। अगर जल से होते ना, जल से, अभी इन्हीं दिनों में बरेली वाला जो मामला हुआ, तो कई जगह में गया तो अपने इत्तेफाक, क्या बरेली जिला के मेरे पास प्रोग्राम थे ही नहीं। जिला बरेली के इत्तेफाक की बात है, इस साल जिला बरेली का कोई प्रोग्राम था ही नहीं। एक प्रोग्राम था, वो भी कैंसिल हुआ, उसी खबर आई। बाकी उसके अलावा सब जिला बरेली के अलग के प्रोग्राम, सब बाहर के थे, जिला बरेली के प्रोग्राम थे ही नहीं। एक प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम को भी कैंसिल होना पड़ा। तो मुझ तक जब खबर आई तो पता है, जैसे ये आपका मोहल्ला है, सब अपने ही वाले हैं ना। अब इस गली में जो अंदर गली है, यहाँ एक पोस्टर लब्बैक या रसूल अल्लाह का लगा दिया जाए, तो किसी को क्या पता यहाँ पे पोस्टर लगा है, किसी को पता चलेगा? चलेगा? लेकिन फिर भी पता चल जाए तो क्या वजह है, किसकी कमी है? अपने ने, किसी ने बताया ना, तो वो ये समझ रहा, शान दिखा रहा है, इनका नाम ऊंचा ना हो जाए, ये प्रोग्राम करा रहे हैं, इनका प्रोग्राम रुक जाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे ना लगे। तूने लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पर रोक कर पाबंदी लगाने को क्या समझा? मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपने लोगों से, मैं कभी हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करता। देखिए, हुकूमत के खिलाफ बात करने से फायदा क्या है? क्या फायदा है? अगर हमारे अंदर जब तक कमी है, उस कमी को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक कोई हमें इज्जत देने को तैयार नहीं होगा। जो हमारे अंदर कमी है, उस कमी को हम दूर करेंगे, फिर इज्जत तुम्हें दुनियादार नहीं देगा, मदीने का ताजदार तुम्हें इज्जत देगा। सुभान अल्लाह। फिर मदीने के ताजदार से इज्जत मिलेगी। और मैं इसके खिलाफ रहता हूँ, नारेबाजी लगा कर, प्रदर्शन करके जाकर कहीं इकट्ठे हो, सिंगाई के कहीं पे आप जाकर, कहीं महकमे में खड़े हो, कहीं आप थाने में खड़े हो जाकर। आप क्यों जाते हैं थाने में? आप क्यों जाते हैं नगर पंचायत में? क्यों जाते हो? नहीं जाओ मुसलमानों, तुम्हें जाना है तो रब के रसूल की बारगाह में जाकर देख, और अल्लाह की बारगाह में जाकर देख। तू 5 वक्त सजदे को, सर को अपने सजदे में झुका के देख। तू 5 वक्त एक हफ्ता के लिए झुका के देख, फिर रब से जो मांगेगा परवरदिगार तेरा तुझे अता करने के लिए तैयार हो। सुभान अल्लाह। आज मुसलमान परेशान है, अपने हक मांगने के लिए यार लोगों से जाता है। जो लोग खुद हक मांगने के लिए किसी और के पास जाते हैं, और वो कोई नहीं है, वो मेरे और आपके रब की जात है। वो पूरी दुनिया को खिलाता है, पूरी दुनिया को पिलाता है। मैं आप एक नहीं, बल्कि आप मेरी सैकड़ों बेशुमार तकरीरें अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे, मैंने कभी किसी गुस्ताखे रसूल का, कोई भी वो A to Z, कभी किसी गुस्ताखे रसूल का
कभी तकरीर में नाम ही नहीं लिया। हाँ, उनका नाम ले ले के उनके तस्किरे हो गए, उनके जिक्र हो गए, उनका प्रचार हो गया। किसी का नाम मत लो, इतनी देर उसका नाम लोगे इतनी देर में अल्लाह उसके रसूल का नाम। सुभान अल्लाह। मेरी एक अलग फिक्र रहती है, इतनी देर किसी दुनियादार का नाम लेंगे, हम अपने आका का नाम नहीं लेंगे यार। जी बिल्कुल। हम अपने रब का नाम लेंगे, असहाबे पैगंबर का नाम लेंगे, बेशक। अल्लाह के वलियों का नाम लेंगे। इधर उधर का नाम लेने से क्या बनता है? लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी, और वो आए और चले गए। ये हमारे और आपके अंदर ताकत नहीं थी, जो जिनका जलसा था वो खुद ले गए। हाँ, और जिनका जलसा था वो खुद इंतजाम करेंगे। मगर मुसलमान इतना अपना अकीदा तो मजबूत करे ना। मगर मुसलमानों का मामला तो क्या है, मुझे अभी एक खबर मिली, एक बात, मुसलमानों का मामला क्या, इनको नाम की जरूरत होती है, नाम की, नाम हो जाए। आज हर आदमी नाम के चक्कर में है। वो अल्लाह के बंदो, नाम तो खुद ब खुद हो जाता है, नाम खुद हो जाता है। मगर वजह क्या है, पहले हो जाए नाम के चक्कर में ज्यादा लोग पड़े। और नाम के चक्कर की बात आई तो नाम वाली बात है, तो मैं एक बात बता दूं, और ये किस्सा और कहानी नहीं, बिल्कुल हकीकत है, ये लतीफा नहीं, चुटकुला, बिल्कुल हकीकत। नाम की बात तो ये है कि एक साहब, अच्छा नाम के चक्कर में लोगों को ये पता नहीं चलता हम जा कहाँ रहे हैं। एक साहब इमाम साहब के पास पहुंचे, जो पैसे देते ना मस्जिद में कोई देता पैसे, भाई 100 रुपए इमाम साहब हमारे, तो कुछ जगहों पैसा होता है, ऐलान लगाए भी जाते हैं, भाई फुला साहब ने इतने रुपए दिए, अल्लाह इन तौफीक अता फरमाए, परेशानियों से महफूज मामूर फरमाए। और इत्तेफाक से कोई बंदा पैसे देने आता है तो अपने मरहूम के लिए पैसे देने आ जाता है। लुकमान साहब कोई मरहूम के लिए पैसा देने आ जाता, तो इमाम साहब कई लोग आए से कि वो फुला साहब के अल्लाह ताला उनके मरहूम की मगफिरत फरमाए, उनके मरहूम की मगफिरत फरमाए, इतने दिन। अब एक बंदा आया पैसे देने के लिए, अब इमाम साहब ने उसने मरहूम के लिए दिए ही नहीं थे, इसाले सवाब के लिए ऐसे ही दिए, तो उसका नाम मरहूम बोला नहीं। तो अब वो फिर घर गया, घर से वापस आने के बाद डंडा लेकर आता है, बोले इमाम साहब की आज खैर नहीं है। बोले इमाम साहब के पास पहुंचा, इमाम साहब, बोले क्या बात? बोले इमाम साहब आपने सबके लिए नाम पे लगाया, उनके मरहूम, और मैंने पैसा दिया तो मेरे नाम पे मरहूम क्यों नहीं लगाया? तो मेरे नाम पे मरहूम क्यों नहीं लगाया? ये देखें आप, मतलब नाम के चक्कर में उसे यही पता नहीं चल रहा कि मरहूम का मतलब क्या, किसके लिए लगाया जाता है। अल्लाह। वो कह रहा मेरे नाम पे भी लगाते, 100 रुपए मरहूम ने दिए हैं, तो नाम हो जाना चाहिए। उसे ये पता नहीं चला कि वो समझ रहा मरहूम कोई क्वालिटी है जी, मरहूम कोई क्वालिटी है, ये हाँ कोई लेबल है, और ये पता नहीं है मरहूम वो है कि सारे लेबल जहाँ जाकर खत्म हो जाते हैं। मरहूम उस नाम का है, वो नाम है कि जहाँ पर सारी बातें खत्म हो जाती है। तो ये मामला है लोगों का। लेकिन मेरे आका के गुलामों, हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, नबी से मोहब्बत करने वालों, हमें चाहिए कि हम अपने आका से प्यार करें। हम मांगे तो हुजूर से मांगे। सरकार गौसे आजम की बात आई है तो शान सरकार गौसे आजम की कुछ करामतें बता दूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अगर आपकी इजाजत हो तो बताएं, बात खत्म कर ली जाए या बढ़ा दी जाए? जी बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम बड़ा अच्छा उम्दा लिबास पहनते थे। आपका मशहूर है कि आप लिबास बड़ा अच्छा पहनते थे। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े कीमती लिबास पहनते। आप एक बार एक दावत से आ रहे थे तो एक रहजन की नज़र आपके जुब्बे मुबारक आपके लिबास पे पड़ी, दिल बदल गया। तो दिल में ख्याल आया यार इतना खूबसूरत जुब्बा है, आज इस जुब्बे को चुराना है। अब वो सरकार गौसे आजम अपने हुजरे में अंदर तशरीफ़ ले गए और जुब्बा उतार कर आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे। जुब्बा आपने जो अलमारी या खूंटी जो भी होती है उस पर आपने टांग दिया, और टांगने के बाद में अब वो चोर गया, अंदर जाकर वो आपका जुब्बा उठाता है, कदम बढ़ाना शुरू करता है। जैसे ही सरकार गौसे आजम का जुब्बा चुराता है, हाथ बढ़ाया, हाथ में लेता है, कदम बढ़ाना शुरू करता है। कदम बढ़ाया ही था, इतने में क्या देखता है, आंखों की बीनाई खत्म हो जाती है, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, परेशान हो गया, टेंशन में हो गया। और मैं क्या करने लग गया हो, किस
जगह आ गया हूँ, अल्लाह रहम फरमाए। जुब्बा छोड़ देता है, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। ओ करीमा का सैयदे कौनैन के गुलामों, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह ने मेरे गौस को कितना शानों वाला बनाया, कितना कमाल वाला बनाया। उनकी जात को अल्लाह ने कितनी बुलंदी और मकाम और मर्तबा अता किया होगा। जब जिस्म से टच होने वाले जुब्बे में ये ताकत है कि वो जुब्बा चुराने के लिए चोर आए, आंखों की रोशनी वापस हो जाए। जुब्बा दौड़ देता है, जुब्बा रखने के बाद फिर आंखों की रोशनी वापस आई। दिल में ख्याल आया अब तो आंखें ठीक हो गई है, फिर उठाता है, फिर आंखों की रोशनी वापस, फिर आंखों की रोशनी खत्म हो गई। मेरी आका के गुलामों फिर हैरान हो, परेशान, टेंशन में पड़ गया, ये मामला क्या हो रहा है। जुब्बा रखता है, आंखों की रोशनी वापस आ जाती है, आंखों की रोशनी वापस आई। फिर तीसरी बार जुब्बा उठाया, आपका मुबारक लिबास उठाता है। उठाने के बाद अब पढ़ने की कोशिश करता है। अब जो आंख से रोशनी गई है, आंखों की बीनाई वापस नहीं, आंखों की अब बीनाई वापस नहीं आई। अब परेशान है, अब टेंशन में क्या करूं क्या करूं। जुब्बा एक तरफ रखा, अब आंखों की फिर भी रोशनी वापस नहीं। अब इधर ही एक साइड कोने में बैठ जाता है, कोने में बैठ गया। इतने में सरकार गौसे आजम ने नमाज मुकम्मल की, बाहर से दरवाजे पे खटखटाता ही दरवाजे पे दस्तक दी गई। आवाज आती है, कौन है? जवाब मिलता है, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूँ। जनाब मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आइए अंदर तशरीफ लाइए, आइए अंदर तशरीफ लाए। सरकार हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, इसमें दो रिवायत, एक रिवायत के मुताबिक हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, दूसरी रिवायत ये है कि अल्लाह के नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के वली है। बहरहाल कुछ भी सही, मगर अल्लाह के नेक बंदे। सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम ये अल्लाह का वो बंदा है जो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और कयामत तक इन्हें कभी मौत नहीं आना है, कयामत तक मौत नहीं आना है। जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलामों, सरकार खिज़र अलैहिस्सलाम बारगाह गौसे पाक में जाते हैं। उस सलाम के बाद कहते हैं, गौसे आजम हमारे इलाके का अब्दाल इंतकाल कर गया है, हमें एक अब्दाल की जरूरत है, एक कुतुब की जरूरत है। आप फरमाते 2 दिन के बाद में आना, तुम्हें कुतुब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान 2 दिन के बाद आना, तुम्हें कुतुब मिल जाएगा। सुभान। जब इतना कहा गौसे आजम ने, तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, आप कहते हैं 2 दिन के बाद आना, और कुतुब बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अब्दाल पूरे इलाके का रहनुमा होता है, पूरे इलाके को सवाले हुए होता है।